पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज में कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। अभी आज के इस क्लास में हम लोग कुछ उसी तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑन डिवाइडिंग 2x³ 3x² वगैरह को बाय x-2 लीव्स अ रिमाइंडर 7। मतलब कि बोला जा रहा है कि एक fx है, ये मान लेते हैं एक fx दिया हुआ है, fx 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5 और बोला जा रहा है कि इस fx को अगर हम लोग x-2 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने किया, तो डिवाइड करने से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिमाइंडर हम लोगों ने फाइंड किया था, रिमाइंडर हम लोगों ने मालूम किया। लेकिन इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि रिमाइंडर दिया जा चुका है, आपको रिमाइंडर मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल है के, अननोन नंबर भी कह सकते हैं उसे, ये अननोन नंबर ही है। के एक अननोन नंबर है और इस के का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले सिंपल बात ये कि हम लोग पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं x-2 को 0, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को मिलने वाला है 2। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस 2 को हर x की जगह पर पुट करेंगे, यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी। चलो पुट कर लेते हैं। तो पुट करने से f2 क्या बनेगा, 2 इंटू 2³ प्लस 3 इंटू 2² माइनस के, क्योंकि के का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता और वही तो हम लोगों को पता करना है, इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2⁻3 8 इंटू 2 16 प्लस 12 माइनस 2k प्लस 5। अब यहाँ से अगर इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, 28 प्लस 5 33 माइनस 2k, ये हम लोगों को वैल्यू मिला f2। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोगों को मिला है फिलहाल अभी, ये वैल्यू, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकाला। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, x का वैल्यू 2 पुट किया, पुट करने के बाद हम लोगों को मिला 33 माइनस 2k। और हम लोग जानते हैं कि ये 33 माइनस 2k और कुछ नहीं, एक रिमाइंडर है। और चूंकि इस प्रॉब्लम में रिमाइंडर दिया जा चुका है, रिमाइंडर हम लोगों को बताया जा चुका है कि रिमाइंडर 7 है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 33 माइनस 2k को रिमाइंडर 7 पुट कर सकते हैं। 33 माइनस 2k को हम लोग एक 7 पुट कर लेते हैं। तो देयरफॉर 33 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k। और जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 26। ठीक है ना, 26 आ जाएगा इक्वल टू 2k और k का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 13। तो मतलब यहाँ पर ये जो k दिख रहा है ना, ये k, इस k का वैल्यू क्या होने वाला है, 13। अगर ये k 13 हुआ तभी इस पूरे fx को अगर हम लोग x-2 से डिवाइड करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन को x-2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर 7 मिलने वाला है। अब यहाँ पर कहानी तो उल्टा है, रिमाइंडर 7 दिया जा चुका था और पूछा गया था k का वैल्यू क्या होगा। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल उसी तरह का है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है। ये एक्चुअली में इस इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन दिया जा चुका है और कहा गया है कि इसे x-1 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद बोला गया कि रिमाइंडर जो है वो 2a होगा, तो फिर a का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करने हैं जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि पहले इस पॉलिनोमियल का एक नाम रख देते हैं fx। ठीक है, fx इसका नाम रख लेते हैं। fx इक्वल टू क्या होगा, x³ प्लस 5x² माइनस ax प्लस 6। ठीक, अब दूसरा काम हम लोग ये करेंगे कि x-1 को 0 मान लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, अब इस x के साथ करना क्या है, इस x को लेकर के यहाँ fx की जगह, fx में पॉलिनोमियल इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करना है। तो f1 हम लोग को क्या मिलेगा, f1 मिलेगा 1³ प्लस 5
1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 5 माइनस a प्लस 6। तो 6 5 1 प्लस 5 6 होता है, 6 प्लस 6 12 माइनस a। अब बच्चों ये 12 माइनस a एक्चुअल में है क्या? 12 माइनस a ही हम लोगों का एक रिमाइंडर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 माइनस a हम लोगों का एक रिमाइंडर है। तो 12 माइनस a को हम लोग लिख सकते हैं, ये 12 माइनस a हम लोग का क्या होगा? एक रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग रिमाइंडर डाल लेते हैं कि ये हम लोगों का एक रिमाइंडर है। अब चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर दिया जा चुका है, रिमाइंडर कितना दिया जा चुका है? हम लोगों को कहा गया कि रिमाइंडर 2a है ना? प्रॉब्लम में कहा गया, बिल्कुल हम लोग कुछ हम लोगों के लिए अननोन नहीं रहा, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 12 माइनस a इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर 12 इक्वल टू 3a हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू आ रहा है 4। तो इस तरीके से बिल्कुल ये वही प्रॉब्लम था जो अभी हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में किया, बिल्कुल सेम स्टेप सेम तरह का प्रॉब्लम। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर दो सवाल दिया गया है। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 5x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। यहाँ पर पॉलिनोमियल जो इक्वेशन दिया गया है, पॉलिनोमियल वो इनकम्प्लीट दिया गया। बोला गया कि यहाँ पे कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? मतलब अगर आसानी के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि fx जो हम लोग को दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये इनकम्प्लीट है। बोला कि इसमें से हम लोग क्या और सब्ट्रैक्ट कर ले कि जब उसे 2x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हम लोगों को 2 मिल जाए। ये कहानी में थोड़ा सा चेंजेस आया कि अब तक हम लोगों को पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल दिया जा रहा था और उसमें से बीच में से एक अननोन नंबर को पूछा जा रहा था फाइंड करने। पिछले दो प्रॉब्लम में हम लोगों ने वही किया, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या किया? वो अननोन नंबर लिखा ही नहीं गया, बस कुछ और नया कुछ नहीं किया गया। बस एक नया काम ये किया है कि उन लोगों ने उस अननोन नंबर जो के था, पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने फाइंड किया के और ए को, वही चीज यहाँ पर मिस कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब थोड़ा सा मेहनत हम लोगों के ऊपर डाल दिया गया कि आप खुद से वो नंबर लिखो, इक्वेशन में क्वेश्चन में खुद से वो नंबर डालो और खुद से उसका वैल्यू पता करो। तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि वो नंबर कुछ है, के वगैरह मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट के बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट करना है के, किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम एफ एक्स से हम लोग के को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो अब ये इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सॉरी माइनस के, क्योंकि हम लोग के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, यही के पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों को इस तरह का पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया था, वहां पे के था। एक और प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, वहां पर ए था, लेकिन यहाँ पर ना के है ना ए है। बोला है वो नंबर खुद से लिखो, खुद से मालूम करो उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने के तो लिख लिया, अब के का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर फिर से वही काम, किससे डिवाइड करना है? 2x प्लस 1 से। यहाँ दिया गया 2x प्लस 1 से डिवाइड करो, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो रहा है? 0। तो x का वैल्यू -1/2। ठीक, अब -1/2 को क्या करना है भाई? -1/2 को यहाँ जहां जहां x दिख रहा है हम लोगों को ना, ये यहाँ पर हम लोगों को -1/2 पुट करना है। तो f -1/2 इक्वल टू 2 -1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, -5 ब्रैकेट -1/2 माइनस के। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा ये हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 1/4 प्लस 5/2 माइनस के। ओके, अब ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल होने के बाद, क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे को जब कैंसिल करेगा तो ये 2 बचेगा, तो 1/2 हो गया प्लस 5/2 माइनस के। इन दोनों पार्ट का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का 1/2 और 5/2 का, तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग को f -1/2 का वैल्यू क्या मिलने वाला है? वो हम लोग को मिलेगा, अगर 5 प्लस 1 कर लेते हैं 6, एलसीएम लेने का 6/2 माइनस के आएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस के। ठीक है, अब जहन में अगर हम लोग दिमाग में जोर डालें तो ये हकीकत में है क्या? 3 माइनस के कुछ और नहीं,
3 माइनस के कुछ और नहीं बल्कि बस एक रिमाइंडर है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 3 माइनस के किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। और रिमाइंडर प्रॉब्लम में दिया जा चुका है कि रिमाइंडर 2 है, तो इसका मतलब इसे हम लोग 2 लिख सकते हैं और यहाँ से 3 माइनस 2 इक्वल टू के होगा और के का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1। ठीक, तो वो नंबर क्या होगा जिसे हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस वैल्यू से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा नंबर, तो हम लोगों ने माना था के, और के का वैल्यू क्या आया 1। तो मतलब अगर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद अगर 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इस कहानी का मतलब पूरा यही हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में क्या दिया गया, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। तो वहां पे पहले प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया था, यहाँ पे कहा गया कि क्या नंबर ऐड करें। तो भाई बिल्कुल वही काम करना है, के को ऐड कर लेंगे हम लोग, ऐसा मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इस इक्वेशन को पहले कॉपी कर लेते हैं। क्या दिया गया, एफ एक्स मान लेते हैं इसे, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ ये एफ एक्स एक्चुअल में अभी कंप्लीट नहीं है, 7x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ से हम लोगों को कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो इसे एफ एक्स नहीं लिखते हैं, इसे अभी एफ एक्स नहीं लिखते हैं। हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि लेट के बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। तो इसे हटा देते हैं और लेट के बी एडेड 2, जिसे ऐड करना है 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x में हम लोग के को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देने से एफ एक्स क्या बनेगा, तो उसे एफ एक्स को लिख लेते हैं। तो ऐड करने के बाद जो नया एफ एक्स मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के। ये हम लोगों को एक नया के एफ एक्स मिल गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गया। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से हम लोगों को के पता करना, जो हम लोगों ने लेट किया खुद से कि के ऐड करते हैं। अब पता करने के लिए कुछ मदद भी किया गया है। प्रॉब्लम में कहा गया है कि डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से और रिमाइंडर आएगा -2। ये भी बता दिया गया है इस प्रॉब्लम में कि किससे डिवाइड करना और रिमाइंडर क्या मिलने वाला। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि -2 रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या आएगा -2 और डिवाइड किससे करना है 2x माइनस 3 से। ठीक, ओके, अब हम लोग चलते हैं ऊपर। ओके, अब यहाँ पर ले लेते हैं 2x माइनस 3 को हम लोग लेट कर लेते हैं 0, लेट है ना, क्योंकि बार बार तो हम लोग यही कर रहे हैं। लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। ओके, मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, ध्यान में रहे। अब इस x के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस x को लेकर क्या करना है, इस x को लेकर के हम लोग ये करते हैं कि इस x को यहाँ पर पुट करते हैं ना, यहाँ पर यहाँ और यहाँ पुट करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, f x की जगह पर 3/2, क्योंकि x का वैल्यू 3/2 आ चुका है, इक्वल टू 2 3/2 होल क्यूब माइनस 7 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 3/2 प्लस 2 है और प्लस के। ठीक, ओके, अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 27/8 माइनस 7 9/4 प्लस ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस के। ओके, ये f 3/2 का वैल्यू चल रहा है। अब इसे सिंपल कर लेना थोड़ा, तो सिंपल कैसे करते हैं, पहले इस 2 को भी कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ये 2 और ये 8 कैंसिल होने वाला है। तो 27/4 प्लस माइनस 63/4 प्लस 3 प्लस के। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पर हम लोग याद है कि रिमाइंडर क्या दिया गया था, रिमाइंडर दिया गया था -2, ये है -2 रिमाइंडर हम लोग के पास है। ये प्रॉब्लम में ही बताया जा चुका था कि रिमाइंडर -2 आएगा, इसे हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, फिलहाल इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। अब बच्चों इन दोनों का ना हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 27/4 और -63/4, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 4 आया, 27 माइनस 63 और ये 3 प्लस के को वैसे ही रहने देते हैं, देखते हैं बाद में क्या होने वाला है। अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं,
ठीक, तो ये 13 63 27 अगर माइनस करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 6 और 5 माइनस 36, ठीक है, बाय 4 प्लस 3 प्लस के। ओके, इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर लेते हैं 4 और 36, 9 आएगा मतलब -9, तो ये हुआ -9 प्लस 3 प्लस के, और ये एक्चुअल में हम लोग को मिल जाएगा -6 प्लस के। तो बच्चों ये किसका वैल्यू आया? ये आया रिमाइंडर, ठीक है ना, क्योंकि बार बार यही किया जा रहा है भाई कि रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर, इसे याद रखना है। अब रिमाइंडर हम लोग को दिया जा चुका था -2, तो क्या इसे हम लोग -2 पुट नहीं कर सकते? इस वैल्यू को -2 पुट किया जा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल, क्योंकि ये खुद ही एक रिमाइंडर है जो हम लोगों ने पता किया, और एक रिमाइंडर सवाल में दिया गया था। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर -6 प्लस के इक्वल टू -2 हो रहा है, तो k इक्वल टू -2 प्लस 6 होगा, और k का वैल्यू आ जाएगा 4। तो k 4 मतलब वो नंबर जो पॉलिनोमियल में ऐड किया था हम लोगों ने, जिसका नाम हम लोगों ने k रखा था, वो नंबर हकीकत में क्या है? 4 है। तो उस पॉलिनोमियल जो f(x) हम लोग को दिया गया था प्रॉब्लम में, वो f(x) कहाँ है देख लेते हैं। ये f(x), यस, ये f(x) जिसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया था? k। तो वो k का वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी पता किया कि वो k 4 होगा। तभी 2x माइनस 3 से डिवाइड, पूरे पॉलिनोमियल को 2x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो -2 होगा। तो हम लोगों ने k पता कर लिया, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये एक दूसरा सवाल आया, व्हेन डिवाइडेड बाय, कौन? x माइनस 3। किसे x माइनस 3 डिवाइड कर रहा है भाई? तो x माइनस 3 डिवाइड कर रहा है एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस पी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये एक्स क्यूब होने वाला है, इसे हम लोग एक्स क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर तो एक्स नहीं होगा ना, ये एक्स क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, और उसके एंड के बाद दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है। बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल को जब x माइनस 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा दोनों से, वो दोनों रिमाइंडर का वैल्यू सेम होगा। सवाल समझ में आ रहा है बात? कि पहला एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3x माइनस 6। इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा दोनों पॉलिनोमियल से, वो रिमाइंडर का वैल्यू सेम होगा। तो करना कैसे है इसे? इसे तो समझना जरूरी है कि करेंगे कैसे। कहानी तो अच्छा लगा सुनने में, लेकिन करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल का नाम रख लेते हैं f(x). क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स भी है, प्लस एक्स और प्लस 6। ये हुआ पहला पॉलिनोमियल। दूसरे पॉलिनोमियल का नाम रख लेते हैं gx, कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रख लेना। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3x माइनस 6, ये दूसरा पॉलिनोमियल हुआ। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल जब x माइनस 3 से डिवाइड होगा, x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, दोनों रिमाइंडर का वैल्यू सेम होगा। तो पता करो p क्या है। कहानी क्लियर है? करेंगे कैसे, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग f(x) को सॉल्व करते हैं, फिर gx को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट पुट कर लेते हैं x माइनस 3 को 0, जैसे कि हम लोग काफी देर से कर रहे हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा? x का वैल्यू आएगा 3। इस x को 3 को, x का वैल्यू जो 3 है, इसे क्या करना है? तो इसे करना क्या है, यहाँ जहां जहां f(x) पॉलिनोमियल में x दिख रहा है, वहां वहां 3 पुट करना भी। तो ये क्या हो जाएगा? f3, ये क्या हो जाएगा? 3 क्यूब माइनस p3 का स्क्वायर, अच्छी बात है, प्लस 3 प्लस 6। ओके, ये हुआ 27 माइनस 9p प्लस 9, ये हो जाएगा 36 माइनस 9p। ये क्या है? 36 माइनस 9p हकीकत में है क्या? तो हकीकत में एक रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर? पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आया 36 माइनस 9p, ठीक है। अभी इससे हम लोगों को कुछ बहस नहीं करना है इसके ऊपर कि इस रिमाइंडर का क्या करेंगे बाद में।
बाद में बहस करेंगे कि इसके साथ करना क्या। सबसे पहले हम लोग आगे देख लेते हैं। एक दूसरा पॉलिनोमियल gx दिया गया है, यहाँ भी हम लोग लेट कर लेते हैं x माइनस थ्री को 0 0। तो x का वैल्यू देयरफॉर x का वैल्यू 3 आएगा। अब इस 3 के साथ क्या करना, बिल्कुल वही, यहाँ 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 और यहाँ पुट कर देना। चलो पुट कर लेते हैं। तो g3 इसका वैल्यू हो जाएगा 2 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस p प्लस 3 इंटू 3 प्लस सॉरी माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। ये कितना हो जाएगा 54 ना, 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 माइनस 9। अब ये 3 को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3p और माइनस 9 माइनस 6। ठीक, ये होगा 54 तो है। अब तीनों नेगेटिव टर्म को अगर हम लोग ऐड करते हैं, माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 24 माइनस 3p। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को मिलेगा 30 माइनस 3p। और कुछ कर सकते हैं इसके आगे नहीं, और तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब ये क्या हुआ, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला 30 माइनस 3p, ये हकीकत में क्या है, तो ये हकीकत में एक रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल का। कैसे मिला हम लोगों को, जब हम लोगों ने x माइनस 3 से इसे डिवाइड किया। x माइनस 3 से जब हम लोगों ने gx नाम के पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हम लोगों को एक रिमाइंडर मिला 30 माइनस 3p। अब यहाँ पर दो रिमाइंडर हम लोगों के पास है। अब इन दोनों का क्या करना है, तो प्रॉब्लम में चलते हैं। वहां बोला गया है कि रिमाइंडर जो है सेम होगा, सेम रिमाइंडर। तो मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर 36 माइनस 9p इक्वल टू 30 माइनस 3p। क्यों हम लोगों ने लिखा, क्योंकि प्रॉब्लम में कहा गया था रिमाइंडर्स आर सेम। तो 36 माइनस 30 और 9p को उधर ले लेते हैं, 9p माइनस 3p। तो ये हम लोगों को मिलेगा 6 और यहाँ से मिलेगा 6p। कैंसिल कर लेने के बाद p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने p पता किया, जो हम लोगों को मालूम करने को कहा गया था कि दो पॉलिनोमियल इक्वेशन का रिमाइंडर सेम है तो p पता करो। अब दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, फाइंड ए पता करना है इफ टू पॉलिनोमियल्स। फिर से वही दो पॉलिनोमियल है भाई, ax क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9 2x क्यूब 4x प्लस ए। दोनों से फिर वही बोला गया है कि रिमाइंडर सेम है। कब रिमाइंडर सेम होगा, जब दोनों को x प्लस 3 से आप डिवाइड करोगे। जो आप दोनों पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो रिमाइंडर दोनों के केस में सेम होगा। तो करना क्या है, वही कहानी जो हम लोगों ने अब तक किया है। तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो, बोर्ड तो क्लियर हो चुका। अब कर रहे हैं कैसे, अभी तो हम लोगों ने किया ही कि सबसे पहला काम ये करना है हम लोगों को कि इस पॉलिनोमियल का एक नाम रख लेते हैं fx और इस पॉलिनोमियल का एक नाम रख लेते हैं gx। उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9। वेरी गुड। दूसरा पॉलिनोमियल का नाम रखते हैं gx 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a। अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि जब इन दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 3 से, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो पता करो a क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर x प्लस 3 को अगर 0 मान लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा माइनस 3। तो f माइनस 3 ये हो जाएगा a माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9। ठीक, अब ये हो जाएगा माइनस 27a और माइनस 3 का स्क्वायर 9 3a 27। ये फिर से हुआ माइनस 9 तो पहले से था माइनस 27a और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और तो आगे कुछ कर नहीं सकते, तो आगे कुछ नहीं कर सकते, इसी का नाम रख देंगे रिमाइंडर। तो ये किसका रिमाइंडर हुआ, ये रिमाइंडर हुआ पहले पॉलिनोमियल का भाई। ठीक है, अब दूसरे पॉलिनोमियल में चलते हैं gx। यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 3 को 0 मान लेते हैं। x का वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा। जब माइनस 3 को पुट करेंगे g माइनस 3
इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 3 का क्यूब प्लस 4 माइनस 3 प्लस ए। ठीक, अब ये क्या होगा माइनस 3 का क्यूब फिर से माइनस 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस 54 माइनस 12 प्लस ए। अब ये दोनों ऐड होने के बाद हो जाएगा माइनस 66 प्लस ए। ठीक, अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसका नाम भी रिमाइंडर लग देते हैं। अब ये पहला रिमाइंडर है पहले पॉलिनोमियल का, ये रिमाइंडर है दूसरे पॉलिनोमियल का। दोनों रिमाइंडर के बीच में क्या रिलेशन है, तो प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा। तो अच्छा, दोनों रिमाइंडर सेम है। दोनों रिमाइंडर अगर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि माइनस 27a प्लस 18 का जो वैल्यू होगा वो माइनस 66 प्लस ए के बराबर होगा। अच्छा, अब इन नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, 18 प्लस 66 इक्वल टू ए प्लस 27a। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 28a। और अगर कैंसिल करते हैं तो ये लगभग 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर 3 टाइम्स जाएगा तो a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू हुआ 3। ठीक, तो ए यहाँ पर हम लोगों ने ए निकाला। हम लोग को ये निकालने को कहा भी गया था, कैसे हम लोगों ने निकाला। कंसेप्ट ये था कि दोनों का रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर एक्चुअल में रिमाइंडर तो किसी नंबर फॉर्म में नहीं आ रहा है बल्कि नंबर के साथ, जैसे यहाँ पे नंबर के साथ एक वेरिएबल भी आ रहा है माइनस 27a। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 66 तो नंबर है लेकिन एक वेरिएबल है। तो आप इससे हम लोग को नहीं सोचना कि पहले ही ये नहीं सोचना कि ये ए का क्या करना है बी का क्या करना, नहीं। रिमाइंडर निकाल दिया, शांति से बैठ जाओ, प्रॉब्लम को देखो। प्रॉब्लम में क्या कहा गया, प्रॉब्लम में कहा गया कि रिमाइंडर सेम है, तो चलो सेम कर दिया हम लोगों ने। और कर देने के बाद हम लोगों ने वहां से ए का वैल्यू पता किया। तो ये एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम जो हम लोगों ने आज सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग फैक्टर के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम को सीखेंगे।